फिल्म की शुरुआत में हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहां जैक नाम का आदमी आत्महत्या करने का नाटक कर रहा होता है और फिर जैसे ही पुलिस वाला उसे देखने आता है जैक उसे चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। जहां जेल के बाहर जैक का भाई फ्रांसिस और माँ गाड़ी लिए खड़ी होते हैं, इसलिए जैक तुरंत उसमें सवार होकर वहां से निकल जाता है, पर उसके पीछे पुलिस वाले भी पड़ जाते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे पुलिस वाले से बचकर भागने में सफल रहता है। दूसरी तरफ हम माइक नाम के लड़के को अपने बड़े भाई ब्रांड के साथ देखते हैं जिनके घर का सारा सामान पैक किया गया था क्योंकि पैसों की कमी की वजह से किराया ना देने पर उनके घर को खाली किया जा रहा है जहां कंट्री क्लब बनाया जाएगा और इसी कारण से माइक काफी परेशान है। तभी माइक के दोस्त वहां आकर उससे कहते हैं कि अगले हफ्ते तुम यहाँ से चले जाओगे तो क्यों ना हम एक एडवेंचर पर चले, लेकिन माइक का मूड खराब होने की वजह से वो सभी को मना कर देता है। इसलिए सभी घर के स्टोर रूम में जाकर देखने लगते हैं कि आखिर माइक के पिता स्टोर रूम में क्या रखते हैं क्योंकि किसी को भी वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी। माइक उन्हें वहाँ जाने से मना भी करता है, लेकिन वो उसकी एक न सुनकर सारी चीजों को देखने लगते हैं जहाँ काफी सारी पुरानी चीज रखी हुई थी जिन्हें माइक के पिता ने ऑक्शन में खरीदा था और उन्हीं चीजों में माइक को एक नक्शा भी मिलता है जो वन आइड विली नाम के पायरेट के खजाने का नक्शा था, पर किसी को भी विश्वास नहीं होता कि ये असली नक्शा है। लेकिन माइक सभी को बताता है कि ये बिल्कुल असली है, मैंने वन आइड विली नाम के पायरेट के बारे में सुना है जिसकी जहाज का नाम इन्फर्नो था और उसके पास बहुत ही ज्यादा खजाना था, लेकिन एक बार उसके पीछे पूरी सेना पड़ गई और उनसे बचने के लिए वो एक गुफा के अंदर छिप गया। कहा जाता है कि उसने 6 महीने तो गुफा के अंदर अलग अलग जाल बिछाकर अपने खजाने को गुफा के अंदर ही दबा दिया ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। कई लोग तो उसे ढूंढने भी गए पर किसी को खजाना नहीं मिला। सिर्फ चेस्टर नाम का आदमी गुफा के अंदर तक गया था, लेकिन वो वहाँ से फिर से वापस नहीं आया। साथ ही इस नक्शे के हिसाब से वो गुफा यहाँ से बस थोड़ी दूर पर है और अगर हमें वो खजाना मिल गया तो हमें ये जगह खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उसके दोस्त खजाना ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ब्रांड माइक को जाने के लिए मना कर देता है। इसलिए माइक अपने दोस्तों के साथ ब्रांड को बंदी बनाकर घर से भाग जाता है, जिसकी कुछ समय बाद घर में ब्रांड की माँ आकर उसे छुड़ा देती है और फिर ब्रांड माइक के पीछे चला जाता है। अब नक्शे के अनुसार आगे बढ़ते हुए सभी एक पुराने रेस्टोरेंट के पास आ जाते हैं जहाँ उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर 2 पुलिस वाले जाते हुए दिखाई देते हैं। माइक और बाकियों को रेस्टोरेंट के अंदर जाने का मन नहीं था क्योंकि वो काफी पुराना दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ जैक और उसकी माँ भी आ जाती है, यानी कि ये रेस्टोरेंट उनका ही है। जैक की माँ उनसे सवाल करती है कि तुम लोग किस लिए यहाँ पर आए हो, जिस पर वो सभी कहते हैं कि हमें भूख लगी है इसलिए हम यहाँ आए। इसलिए अब जैक की माँ उन्हें वहीं बैठने को कहकर उनके लिए खाना लाने चली जाती है। तब माइक सुसु के बहाने रेस्टोरेंट के नीचे वहाँ कमरे में जाने लगता है, इस उम्मीद में कि यही से उस गुफा के अंदर जाने का रास्ता होगा। पर नीचे के कमरे में आने के बाद उसे वहाँ स्लॉट नाम का आदमी दिखाई देता है जो जैक का भाई है, लेकिन जैक और बाकियों का उसके प्रति बहुत ही बुरा व्यवहार होता है। इसलिए जैक उसका खाना वहीं जमीन पर रखकर उसे चिल्लाते वहां से चला जाता है। और अब उसके जाने के बाद माइक जब स्लॉट को देखने जाता है तो वो उसका चेहरा देखकर एकदम घबरा जाता है क्योंकि वो काफी डरावना दिखाई दे रहा था, जिससे डर कर माइक भागते हुए ऊपर आता है, जो देखकर ब्रांड उसे और उसके दोस्तों को रेस्टोरेंट के बाहर ले जाकर काफी चिल्लाता है। अब रेस्टोरेंट से जैक और बाकी एक पुलिस वाले के शव को बैग में डालकर गाड़ी में रखते हैं और फिर शव को ठिकाने लगाने जाते हैं, जिनकी जाने के बाद माइक सभी से कहता है कि मेरा विश्वास करो, रेस्टोरेंट के अंदर विली की गुफा में जाने का रास्ता है। और अब उसके काफी जिद करने पर वो सभी फिर से रेस्टोरेंट के अंदर जाने के लिए मान जाते हैं और अब अंदर जाकर गुफा का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी चक नाम के लड़के से पानी की बोतल गिरकर टूट जाती है, जिससे सारा पानी बहते हुए जमीन के नीचे जाने लगता है। और अब उसकी शोर सुनकर माइक कहता है कि जरूर इस जगह के नीचे कोई रास्ता जाता है, इसलिए अब सभी उस रास्ते को ढूंढने लगते हैं जो उन्हें मिल भी जाता है, पर उस जगह जाली लगी होती है। इसलिए ब्रांड जाली हटाकर नीचे लगी खिड़की को भी तोड़ देता है। फिर तभी डेटा नाम के लड़के को वहाँ नकली नोट बनाने की मशीन दिखाई देती है, यानी कि जैक और बाकी नकली नोट बनाने का काम करते हैं और इसी कारण से पुलिस उनके पीछे पड़ी है। तभी चक को एक कमरे से आइसक्रीम की खुशबू आती है, इसलिए वो उस कमरे को खोल देता है, लेकिन कमरा खोलते ही फिर से पुलिस वाले का शव उनके ऊपर गिरता है, जो देख कर सभी घबरा जाते हैं। तभी वहाँ जैक और बाकी भी आने लगते हैं, इसलिए सभी पुलिस के शव को उसी कमरे में डालकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन गलती से चक भी कमरे में ही बंद हो
हो जाता है और अब बाकी सभी उस छोटी जगह से नीचे जाने लगते हैं। तब जैक और बाकी उसे चिपकर चक कमरे के बाहर आता है, जहाँ माइक और बाकी उसे कहते हैं कि तुम तुरंत पुलिस को बुलाकर यहाँ लेकर आओ। इसलिए वो खिड़की से बाहर चला जाता है और भागते हुए गाड़ी के सामने आकर कहता है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना है ताकि मैं उन्हें जैक और बाकियों के ठिकाने के बारे में बता सकूं। लेकिन दुर्भाग्य से उस गाड़ी में जैक ही बैठा था, जो चक को पकड़कर रेस्टोरेंट में ले आता है और उससे पूछताछ करता है कि बताओ तुम्हारे दोस्त कहाँ गए, वरना मैं तुम्हारे हाथ को मिक्सर में डालकर उसका जूस बना दूंगा। जो सुनकर डर के मारे चक उन्हें सारी बात बता देता है। इधर माइक और बाकी आगे बढ़ते हुए एक जगह आ जाते हैं, जहाँ उन्हें कंकाल के ऊपर बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। तब माइक उस कंकाल का बैग चेक करता है, जिसकी डायरी से उन्हें पता चलता है कि ये कंकाल किसी और की नहीं बल्कि चेस्टर का ही है। जो देखकर सभी हैरान और वहीं खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि अब वो सभी चेस्टर से भी आगे आ चुके हैं। साथ ही माइक को कंकाल के गले में एक लॉकेट मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है, पर तभी गलती से वो एक धागे को घसीट देता है और ऐसा करने से वहाँ लगे सारे बिछाए हुए जाल खुल जाते हैं। और अब उसके खुलते ही छत पर लगे पत्थर जिस रस्सी से बंधे थे, वो रस्सी एक बड़े चाकू की मदद से धीरे धीरे कटने लगती है। लेकिन सभी समय रहते जैसे तैसे एक बड़े पत्थर के नीचे आकर बच जाते हैं। तब ब्रांड को एक छोटे पत्थर के पीछे कुछ हलचल सुनाई देती है, इसलिए वो बिना सोचे समझे उस पत्थर को हटा देता है। और अब उसके ऐसा करते ही वहाँ मौजूद हजारों चमगादड़ उन पर हमला कर देते हैं, जिससे सभी बचने की बहुत कोशिश करते हैं। पर वो चमगादड़ उस छोटे रास्ते से बाहर आकर रेस्टोरेंट में भी आ जाते हैं, जो देखकर जैक और बाकियों को चक की बात पर विश्वास हो जाता है कि सच में नीचे कोई गुफा है। दूसरी तरफ माइक और बाकियों के आगे बढ़ते हुए उन्हें एक झरना दिखाई देता है, जिसके पीछे पत्थर पर कई सारे सिक्के पड़े होते हैं, जो देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन वो सारे सिक्के ऊपर बने हुए लोगों द्वारा फेंके हुए थे, क्योंकि वो कुआं लोगों के अनुसार इच्छा पूरी करने वाला कुआं माना जाता है। वहीं कुएं के ऊपर ब्रांड की दोस्त एंडी का क्लासमेट अपने दोस्त के साथ खड़ा होता है, जिस पर एंडी उसे आवाज लगाकर कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसलिए वो नीचे बाल्टी फेंकता है, पर माइक सभी को समझाता है कि हमने चेस्टर को भी पीछे छोड़ दिया, अगर हम ऐसे ही साथ रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम उस खजाने तक भी जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए एंडी बाहर जाने का इरादा बदल देती है। तो वहीं चक को जैक और बाकी स्लॉथ के साथ बंदी बनाकर उसी छोटे रास्ते से गुफा के अंदर चले जाते हैं। तब चक स्लॉथ को खाने के लिए एक चॉकलेट देता है, जिससे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर स्लॉथ खुश होकर खुद को भी चैन से आजाद कर लेता है। दूसरी तरफ माइक और बाकी आगे बढ़ रहे होते हैं, जहां उन्हें एक दीवार पर अलग अलग तरह के पत्थर पैटर्न में लगे हुए दिखाई देते हैं। इसलिए माइक उन पत्थर में चेस्टर के लॉकेट को फिट करने की कोशिश करता है, जो फिट तो हो जाता है, पर जैसे ही वो उसे घुमाता है उसका हाथ वहीं फंस जाता है। और तब उनकी तरफ एक विशाल पत्थर आने लगता है, जो पत्थर आगे बढ़ते हुए एक जाल में फंस जाता है। और उस जाल के कारण जिस जगह माइक और बाकी खड़े होते हैं वहाँ की जमीन थोड़ी खिसक जाती है, जिससे डेटा नीचे गिरने लगता है। पर वो अपने बनाए हुए छोटे गैजेट की मदद से लटक कर बच जाता है। वहीं चक और स्लॉथ भी उसी छोटे रास्ते से अंदर गुफा में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ माइक और बाकी जैसे ही आगे बढ़ने वाले होते हैं कि वहाँ जैक और बाकी आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए सभी एक स्कल जैसी दिखने वाली जगह के अंदर चले जाते हैं, जहाँ से आगे बढ़ते हुए उन्हें एक लकड़ी का बना हुआ पुल दिखाई देता है, जिसे वो सभी काफी मशक्कत के बाद उस पुल को पार करने में सफल रहते हैं। और आखिर में डेटा उस पुल पर ऑयल गिराकर बाकियों के पास आ जाता है। और तब वहाँ जैक और बाकी आते हैं, जो ऑयल के कारण फिसलकर उसी पुल पर अटक जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए माइक और बाकियों को सामने काफी खतरनाक दिख रहा कंकाल हड्डियों से बना पियानो दिखाई देता है। और अगर उन्हें यहाँ से आगे बढ़ना है तो उस पियानो में सही धुन बजानी होगी, तभी एक रास्ता खुलेगा। पर जितनी बार भी गलत धुन बजेगी, नीचे की जमीन उतनी ही ज्यादा गायब हो जाएगी। इसलिए एंडी नक्शे के पीछे बने धुन को हड्डियों के पियानो से बजाना शुरू करती है। लेकिन उसने भी काफी साल पहले पियानो सीखा था, जिस वजह से वो शुरुआत में तो ठीक धुन बजाती है, लेकिन थोड़ी और धुन बजाने के बाद उससे काफी ज्यादा गलतियां होने लगती है। और अब हर गलत धुन से जिस जगह वो सभी खड़े होते वहाँ की जमीन खिसक कर नीचे जाने लगती है। पर अब आखिरी धुन बजाना था, और अगर अब एंडी ने सही धुन बजाए तो आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा, वरना सभी नीचे खाई में गिरकर मारे जाएंगे। लेकिन भाग्य से एंडी सही धुन बजाती है, जिससे वहाँ एक छोटा रास्ता खुल जाता है। पर तभी वहाँ जैक
जैक और बाकी आकर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन सभी उनसे बचकर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। अब जैसे ही माइक और बाकी आगे बढ़ते वो सभी एक स्लाइड की तरह नीचे की ओर पानी की तरफ फिसलने लगते हैं और फिसलते वो सभी एक छोटे तालाब में आ गिरते हैं। पर जब उनकी नजर सामने पड़ती है तो उन सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उनके सामने इन्फर्नो जहाज होता है। इसलिए सभी तुरंत उस जहाज पर चढ़कर सोना ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई सोना नहीं मिलता, जो समझने पर सभी दुखी हो जाते हैं। लेकिन तभी गलती से एंडी एक रस्सी को घसीट देती है, जिससे जहाज के ऊपर का रास्ता खुल जाता है। इसलिए माइक पहले ऊपर जाकर देखता है और वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कमरा विली का था जो पूरा खजाना से भरा हुआ था। तब माइक विली के पास आकर उसे कहता है कि तुम्हारी कहानी मैं हमेशा से सुनते आया था, पर आज मैंने तुम्हें देख भी लिया। आज तुम्हारे कारण मेरा घर भी बिकने से बच जाएगा। जिसके बाद बाकी भी वहाँ जाते हैं, जो सभी खजाना लूटने लगते हैं। लेकिन माइक विली के सामने रखी प्याली के सिक्कों को लेने से मना करता है, क्योंकि वो विली के लिए सबसे खास है। पर जब तक सभी खजाना लेकर वहाँ से भागते, इससे पहले वहाँ जैक और बाकी आ जाते हैं, जो उन्हें गन दिखाकर धमकाते हुए सारा खजाना छोड़कर बाहर आने को कहते हैं। इसलिए मजबूरन सभी को जहाज के बाहर आना पड़ता है। तब जैक की माँ एंडी को तालाब में फेंक देती है, जिसे बचाने ब्रांड तालाब में कूद पड़ता है। अब जैक की माँ बाकी को भी पानी में फेंकने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ चक और स्लॉथ आ जाते हैं, जो सभी को बचाते हुए पानी में कूद जाते हैं। जिसकी बाद स्लॉथ जैक और फ्रांसिस से लड़ने लगता है और फिर उन्हें रस्सी से बांधने के बाद अपनी माँ को भी पानी में फेंक देता है, और फिर वो खुद भी पानी में कूदकर बाकियों के पास आता है। पर जैक की माँ फिर से इन्फॉर्मो के ऊपर चढ़ जाती है और अपने दोनों बेटों के साथ सारा खजाना लूटने लगती है, लेकिन गलती से वो उसी प्याली को उठा लेती है जो विली के सामने रखा था। और अब उसकी ये उठाते प्याले से कनेक्टेड जाल ट्रिगर हो जाता है, जिससे सारी जगह कांपने लगती है। इसलिए सभी खजाने को छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। इधर माइक और बाकियों को पत्थर की दूसरी तरफ समुद्र की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो डायनामाइट के जरिए पत्थर को तोड़कर वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं। पर फिर एक विशाल पत्थर रास्ता बंद कर देता है, इसलिए अब स्लोथ अपनी पीठ से बड़े पत्थर को उठाए रखता है और बाकी छोटे रास्ते के जरिए उस जगह के बाहर आ जाते हैं। वहीं इन्फर्नो के सामने की दीवार विली के प्याले उठ जाने के कारण टूटने लगती है। इधर माइक और बाकी समुद्र के किनारे से होकर आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी कुछ पुलिस वाले उन्हें देखकर उन सारे बच्चों के माता पिता को बुला लेते हैं, जहां माता पिता अपने बच्चों से मिलकर काफी खुश होते हैं। तब वहां जैक और बाकी भी आते हैं, जिन्हें पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन चक और बाकी उन्हें बताते हैं कि इसमें स्लॉथ की कोई गलती नहीं है। इसलिए पुलिस वाले स्लॉथ को छोड़कर बाकियों को पकड़ लेते हैं, लेकिन माइक और बाकियों के साथ उन लोगों के हाथ भी खजाना नहीं लगा था। तब वहाँ दो एजेंट माइक के पिता के पास घर के पेपर लेकर आते हैं ताकि वो अपना घर उन्हें वापस कर दे। पर तभी माइक के घर में काम करने वाली महिला को माइक के कंचों के बैग में कई सारी कीमती मोतियां मिलती है, क्योंकि माइक ने विली को अपने सबसे खास कंचे देकर उसकी बैग में मोतियां भर दी थी, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं। और अब क्योंकि माइक के पिता उन मोतियों के बदले उस घर को खरीद सकते हैं, इसलिए उस पेपर को भी फाड़ कर हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन तभी समुन्द्र में बहते हुए वहाँ इन्फर्नो जा जाता है, जो देखकर सारे मीडिया वाले उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। और अब माइक के साथी उन्हें ये बता रहे थे कि कितनी मुश्किलों का सामना करके हमने इस जहाज को ढूंढा है। जिनके इंटरव्यू के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।